भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीम, 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 कहाँ खोए हो? सोच रहा हूँ बाबा कि बाहर जो कुछ भी हुआ वो किसी के साजिश का हिस्सा तो नहीं है। साजिश? कैसी साजिश? हैरत की बात है बाबा कि हमारे हर प्रयास को असफल करने की कोशिश करने वाले मेघनाथ जी ने अभी तक कुछ नहीं किया। या तो ऐसा है कि उन्हें लगता है कि कोई परीक्षा पास नहीं कर पाएगा, या फिर उन्होंने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया। और आज तक जो समाज, जो सत्ता हमारे अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए भी तैयारी नहीं दिखाते थे, वही समाज, वही सत्ता हमारी ही चाल में आकर इसी चाल को परीक्षा का केंद्र बना रहे हैं। अजीब नहीं लग रहा है? हो सकता है ये कमाल शिक्षा का हो, और शिक्षा में इतना आकर्षण तो होता ही है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे शिक्षा का आकर्षण नहीं, किसी के साजिश का विकर्षण लग रहा है। ऐसी दवा दीजिए जो दूध चाय में पीते ही कुछ ही समय में तबीयत इतनी खराब हो जाए कि अगले 2-3 घंटे तक वो आदमी कुछ करने लायक ही ना हो, बस दर्द की चीखें हो। महंगा होगा? इससे भी महंगा होगा क्या? चलो, बहुत पैसे हैं, गिन लो। अभी देता हूँ। ये लो, इसे संभाल कर रख लो। इसे चाय या दूध में मिलाकर पिला देना। किसी के बाप में भी इतनी ताकत नहीं बचेगी कि दर्द को बर्दाश्त करके कुछ और काम कर सके। ये भाई करुणा, तुम लोग जाओ। कल सुबह जब परीक्षा होगी ना, तो सबकी उम्मीदों के बीच सबके दर्द की चीखों का तांडव होगा। तो जितना कुछ पढ़ाना था सब कुछ हो गए। अब आप सब कल सुबह तक बस दोहराइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जाइए और अपने अपने तरीके से दोहराइए।
और शिक्षित परिवार, जल्दी खा पी कर सो जाओ। आज अंतिम रात है इस साल में। कल सुबह सुबह परीक्षा होगी और तुम सब फेल हो जाओगे और चले जाओगे। अरे सुना तुम सबने, अंतिम रात है आज। हाँ, शुरुआत है, नई तरह से जीवन जीने की शुरुआत। अब आप सबकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब बस लड़ाई बाकी है। अच्छे से खाना खाकर सो जाइए और ये सोचकर सो जाइए कि आप लड़े, पूरे मन से लड़े। जब तक खाना बन रहा है तब तक कुछ बातें करते हैं। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो जरूर कहें, अपनी बात कहें, अपने अनुभव बताएं। मैं कहूंगा। मैंने अपने जीवन में बस नौकरी ही की। मेरा मालिक था, जो मुझे आदेश देता था वो काम मैं करता था। एक दो बार कोई बाहरी आदमी आकर मेरे मालिक से लड़ता तो मैं लड़कर उस आदमी को भगा देता था। सब मुझे कहते थे कि तू बहुत ताकतवर है, लड़ाका है। फिर एक दिन मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मोहल्ले में सब मुझे लड़ाका कहकर पुकारते हैं। पर जब से पढ़ाई शुरू की तब से नहीं, लेकिन जब परीक्षा की तैयारी शुरू की तब पता लगा कि असली लड़ाका तो मैं अब बना हूँ। दूसरों के लिए लड़ना तो शायद नौकरी करते रहने की शर्त थी, बख्शीश थी, क्या थी मुझे नहीं पता, पर अब अपने लिए लड़ रहा हूं। जीतूंगा भी मैं, हारूंगा भी मैं। इसके लिए भीम, रमा, शिशुपाल जी, श्यामला, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तो लड़ाका बनाया जा रहा है। हम लोग सोचते रहे कि विद्यार्थी बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ना, आप सब बीच में आकर परेशान करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रमा चाल तुम्हारे बाप की नहीं है। मैं बाप हूँ। किस्मत अजीब सी है, हर समय हारता रहा। जीवन में इतना हारा कि बच्चा भी मुझे चिढ़ाने लगा।
यहाँ तक के अभी कुछ महीनों से पोता पोती जब परीक्षा देने जाते तो मेरी शक्ल देखकर नहीं जाते। कहते कि इतने हारे हुए व्यक्ति की शक्ल देखकर कौन जाएगा। इसलिए जीवन में कुछ करने से डरने लगा। वो हार डराने लगी, लेकिन कल से डर नहीं लग रहा है। डर तो मुझे भी नहीं लग रहा है। बचपन में कभी शाबाशी मिली ही नहीं। बचपन में माँ बाप ने पढ़ाया ही नहीं, तो शाबाशी का मौका ही नहीं मिला। लेकिन यहाँ पढ़ के ऐसा लग रहा है जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। और कल मैं परीक्षा दूंगी, शाबाशी के लिए परीक्षा दूंगी और लड़ूंगी। मैं शाबाशी के लिए लड़ूंगी और लड़ूंगी। और अगर कल मैं जीतूंगी तो दीपक के बाप को ढूंढकर उससे कहूंगी कि तुम कह कर गए थे ना कि मैं एक कमजोर औरत हूं, कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो देखो, मैंने बच्चा पाल लिया, मैंने परीक्षा पास कर लिया। सपने सब में होते हैं, सपनों के पूरे होने का इंतजार भी सब करना चाहते हैं, बस हर सपने को उड़ने का पंख नहीं मिलता है। इसलिए अपने हो या दूसरे हो, किसी के सपने में अगर पंख जोड़ पाए तो वो जीत है, व्यक्ति के होने की जीत। और आज मेरे सामने सब लिपट के रो रहे हैं। ये आंसू विश्वास दिला रहे हैं मुझे कि सब में दिल है और ये दिल की सुनते हैं। और दिल की बात जब सब सुनने लगेंगे तो हर तरह का वैमनस्य दूर हो जाएगा। आप सबके इन आंसुओं को भीमराव अंबेडकर प्रणाम करता है। भीमराव, आंसुओं को प्रणाम? हाँ काका, हर वो चीज जो शुद्ध है वो प्रणाम की हकदार है। और आपके ये आंसू कल के जीत की कहानी की
स्याही बनेंगे। संविधान का है तो ही शिल्पकार, नहीं सिखा है समानता का सार। संविधान का है तो ही शिल्पकार, नहीं सिखा है समानता का सार। शब्द आंसू को जीत की कहानी की स्याही बनाओगे ना भीमराव, लेकिन मैं इस दवाई से उस कहानी पर पानी फेरूंगी और उस कहानी के एक एक गले पन्ने को उठा उठा कर कबाड़ के साथ फेंकूंगी। जरूर ऐसा होगा। वो रोज सुबह दूध कहाँ से लाते हैं मुझे पता है। कल सारे विद्यार्थी उसी दूध की चाय पियेंगे, तो हम चल के उस दूध में ही ये दवा मिला देंगे। इसलिए अब छुपा देना ये दवा। कल सुबह चलेंगे हम दोनों, उनके जगने से पहले। हाँ ठीक है। सुनिए ना, हमारा एक काम कर दीजिए। क्या काम? इसे लेकर दूध में मिला दीजिए और जैसे ही राम जी आएंगे तो यही दूध उन्हें दे दीजिएगा। लीजिए। कौन है आप और मैं ऐसा क्यों करूंगा? इसके बदले इतना करना है और विश्वास रखो, जहर नहीं है इसमें, इसलिए इस दूध से कोई मरेगा नहीं।
अब बाकी सोच लो। ठीक है। ठीक है, मिला देंगे।